मुंबई के एक सोसाइटी में रहने वाली निधि, जो कि अपने एक दोस्त के घर जाती है क्योंकि उनके घर पे गृह प्रवेश था। लेकिन जिस लिफ्ट से वो उनके फ्लोर की तरफ जा रहे थे वो एक बहुत पुरानी सी लिफ्ट थी। अचानक से उसके एक कान में दर्द होना शुरू होता है। सबको लग रहा था शायद ये एक नॉर्मल दर्द होगा, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही थी। इसके चलते निधि को वापस लेके जाया जाता है घर, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ चीज़ें होनी शुरू होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। उसके बाद सच्चाई सामने आती है कि जहाँ पे उसके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हुई थी उसका एक बहुत भयानक सच था, और जो सच था वो सुन के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा माना जाता है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं, रूम्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता, और कभी कभार वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते भी नहीं। और इस सब का एक कारण होता है। अगर आप बिना जाने वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं या वहाँ पे जाते भी हैं तो आपके साथ कुछ बहुत भयानक हो सकता है। और क्या हो सकता है ये आपको आज का ये इंसिडेंट बताने वाला है, जो कि है मुंबई का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। वीडियोस अगर पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया दिशा नाम की एक लड़की ने। दिशा ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ और उनके दोस्तों के साथ हुआ था 2011 के अराउंड। उस समय उनकी उम्र 13 साल ही थी। उन्होंने बताया कि वो मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहने वाले थे उस दौरान, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सोसाइटी में ज्यादा बच्चे नहीं थे, जिसके चलते आसपास की सोसाइटी से बहुत सारे बच्चे आया करते थे। कभी दिशा उनकी सोसाइटी में खेलने जाती थी तो कभी कभार वहां से बच्चे आ जाया करते थे। बच्चे तो बहुत सारे थे, लेकिन दिशा के उनमें से 3 बहुत अच्छे दोस्त थे। दिशा के इन 3 दोस्तों के नाम थे निधि, मानव और शुभम। इन तीनों के साथ दिशा की बहुत ही ज्यादा बनती थी, शायद इसलिए क्योंकि इन चारों की जो एज थी वो ऑलमोस्ट सेम ही थी, और मैच्योरिटी लेवल भी शायद इसी वजह से सेम ही था। इसी तरह से दिशा ने बताया उनको खेलते काफी दिन हो गए थे। इसी दौरान जो शुभम था वो अचानक से उनको एक बात कहता है। वो कहता है कि पास ही थोड़ी ही दूर जाके एक सोसाइटी है, उसकी बिल्डिंग में उन्होंने एक फ्लैट खरीदा है और अगले दिन उनका वहां पे गृह प्रवेश है। हालांकि जो इन चारों की फैमिलीज थी उनकी इतनी ज्यादा बनती नहीं थी एक दूसरे के साथ, लेकिन ये बच्चे बहुत क्लोज थे। इसी के चलते शुभम ने सबको इनवाइट भी किया था। अब इस उम्र में यही होता है कि अगर कोई बच्चा बुलाएगा बहुत अच्छे से तो दोस्त जाते ही जाते हैं घर वालों से बहुत जिद करके। ऐसा ही कुछ दिशा ने बताया उनके साथ भी होता है। वो भी सब अपने घर पे बताते हैं। दिशा, मानव और निधि अपने घर पे बताते हैं और उसके बाद जिद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया फैमिली के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे, इसी के चलते फैमिली वाले मान जाते हैं बच्चों को भेजने के लिए। अब ये एक नॉर्मल सी बात भी थी। हालांकि शुभम और उनकी फैमिली जहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे वो थोड़ी दूरी पे था, लेकिन बच्चे अक्सर शाम के समय खेलते खेलते वहाँ पे जाया करते थे। इसी के चलते फैमिली ने उनको भेजना एक्सेप्ट भी कर लिया और वो खुद से ही बच्चे जाते भी हैं अगली सुबह लगभग 10 बजे के आसपास। हालांकि दिशा ने बताया वो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में उससे पहले गए नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ काम चल रहा था, और ये जो बिल्डिंग थी वहाँ पे सारे के सारे फ्लैट्स में लोग रहते भी नहीं थे। काफी हद तक खाली ही पड़ी थी और अच्छे रेट में वो शुभम और उनकी फैमिली को मिल भी गई थी। लेकिन ये तीनों बच्चे जैसे ही इस बिल्डिंग के नीचे मेन गेट पे पहुंचते हैं, अचानक से वो एक चीज नोटिस करना शुरू करते हैं। बहुत सारे डॉग्स एक साथ ही आके गेट के दूसरी तरफ से उन पे भौंकना शुरू कर देते हैं। वो बहुत एग्रेसिव लग रहे थे। बच्चों को पहले लगता है कि शायद थोड़ी देर में खुद ही चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे अगर इन डॉग्स का बस चले तो इन बच्चों पे वो चढ़ ही जाएंगे, लेकिन वो जैसे तैसे वहां पे खड़े रहते हैं, उनको भगाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये डॉग्स वहां से जा नहीं रहे थे। दिशा ने बताया उस समय उनकी उम्र काफी छोटी थी, लेकिन ये चीज वो समझ पा रहे थे कि यहाँ पे शायद कुछ अजीब है, क्योंकि ये जो डॉग्स का ग्रुप था वो उन्होंने वहां पे देखा ही नहीं था उससे पहले। उसी दिन स्पेसिफिकली वो वहां पे एकदम से आ गया था। अब इसी के चलते क्योंकि डॉग्स बहुत भौंक रहे थे, वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भी गेट पे आता है। वो इन डॉग्स को भगाता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार उनको जाना कहाँ पे है। दिशा ने बताया मानव ने यहाँ पे उनसे बात की
उनको बताया कि इस तरह से एक फैमिली है जिनका गृह प्रवेश हो रहा है और उनका जो बेटा है वो उनका दोस्त है, उनके फ्लैट पे उनको जाना है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जानता था कि किसका गृह प्रवेश है आज, इसी के चलते वो उनको गाइड करता है, गेट खोलता है, उनको अंदर बुलाता है और उनको लिफ्ट में चढ़ा देता है। शुभम और उनकी फैमिली ने इस बिल्डिंग में जो फ्लैट लिया था वो 5th फ्लोर पे था। ये सिक्योरिटी गार्ड को पता था, इसी के चलते वो उनको लिफ्ट पे चढ़ाते हैं और लिफ्ट उसके बाद चलनी शुरू होती है 5th फ्लोर के लिए। लेकिन यहाँ पे दिशा ने बताया अभी वो 2nd से 3rd फ्लोर की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक से जो निधि है उसके राइट कान में बहुत जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है। वो अपने दोनों कानों को बंद करके चीखना शुरू कर देती है। जब सब दोस्त पूछते हैं तो निधि यही बताती है कि उसके राइट कान में बहुत दर्द हो रहा है। दोस्तों को लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है, इस उम्र में इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। लेकिन सब सीरियस तब हो जाते हैं जब अचानक से निधि बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और उसके फेस पे ये सीरियसनेस क्लियरली दिख रही थी कि सच में उसको बहुत दर्द हो रहा है। दिशा ने बताया उनको समझ नहीं आ रहा था, उनके लिए यह एक्सपीरियंस नया था कि आखिरकार उसको एकदम से हो क्या गया है और इसमें वो करें तो करें क्या। लिफ्ट 5th फ्लोर तक पहुंचती है लेकिन वो गेट भी नहीं खोलते। ये एक पुरानी लिफ्ट थी जो कि ग्रिल्स वाली लिफ्ट्स होती थी पहले, उस तरह की एक लिफ्ट थी। उन्होंने गेट खोला भी नहीं और वो फिर से सीधा नीचे की तरफ आ जाते हैं इसी लिफ्ट में। बिना देरी किए जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे उनका फोन मांगते हैं। थोड़ी ही देर में निधि के पेरेंट्स को कॉल की जाती है और वो कुछ ही मिनट्स में वहां पे पहुंच भी जाते हैं निधि को लेने। सबका फोकस इस चीज पे था कि निधि को पहले ठीक किया जाए, उसके बाद देखेंगे करना क्या है। फटाफट से इसके बाद निधि को वापस उसकी सोसाइटी में लेके जाया जाता है। मानव और दिशा भी उनके साथ ही वो चाहते थे जानना कि आखिरकार हुआ क्या है। इस सब के दौरान दिशा ने बताया निधि के पेरेंट्स उनको पूछे जा रहे थे कि क्या उनको कुछ दिखा ऐसा लिफ्ट में जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, या फिर इसके कान पे कोई चोट लगी, कुछ मेटल का लग गया हो, क्योंकि ग्रिल्स वाली वो लिफ्ट थी जैसा मैंने आपको बताया और बहुत पुरानी सी भी लग रही थी। लेकिन इस तरह का कुछ भी हुआ नहीं था। सरप्राइजिंगली वो चाहते थे निधि को हॉस्पिटल लेके जाना, लेकिन उससे पहले वो अपनी सोसाइटी गए थे और सोसाइटी पहुंचने के बाद निधि के कान की दर्द ठीक हो जाती है। लेकिन इसके बाद उसके पेरेंट्स उसको भेजने से मना कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिशा और मानव उन्होंने बताया कि वो फिर से उसी बिल्डिंग की तरफ वापस जाते हैं। वो वापस पहुंचते हैं, लिफ्ट लेते हैं, शुभम के फ्लैट पे जाते हैं। गृह प्रवेश की पूजा होती है, खाना था वहां पे और उसके बाद वो आराम से वापस आते हैं। उनके लिए ये सब कुछ नॉर्मल ही था। दूसरी तरफ जैसे ही वो वापस पहुंचते हैं, काफी हद तक निधि भी ठीक ठाक थी, लेकिन अभी भी उसको देख के लग रहा था कि उसके बारे में थोड़ा सा कुछ तो ऑफ है। मतलब वो निधि वो वाली निधि नहीं है जो उस बिल्डिंग तक जाने से पहले तक थी। अब निधि के जो पेरेंट्स थे उनको भी तसल्ली नहीं आ रही थी। वो भी चाहते थे अपनी बेटी को चेक कराना कि कहीं कान में कोई सच में बहुत भयानक दर्द तो नहीं है या फिर कोई बीमारी तो नहीं निकल रही। सब टेस्ट करवाए जाते हैं, सब कुछ करवाया जाता है, लेकिन कुछ भी ऐसा रिपोर्ट्स में नहीं दिखता जिसकी वजह से ये पेन हो सकती थी। दूसरी तरफ निधि को कोई दर्द हो भी नहीं रहा था। फैमिली को लगता है शायद कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ होगा या फिर उस टाइम पे क्योंकि उसको अजीब सा लगा होगा उस तरह की लिफ्ट में बैठ के, इसलिए ये चीजें हुई होंगी। सबने इसको इसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। दिशा ने बताया 2 से 3 दिनों के बाद से ही निधि उनके साथ दोबारा से खेलना शुरू कर देती है, लेकिन निधि के बिहेवियर में उन्होंने एक छोटा सा चेंज नोटिस करना शुरू कर दिया था। चेंज ये था कि जो निधि थी वो उनके साथ खेलते खेलते कभी कभार बहुत अग्रेसिव हो जाती थी। उसको देख के ऐसा लगता था जैसे वो निधि वो है ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ और है जो उसको कंट्रोल कर रहा है और उसको और भी ज्यादा अग्रेसिव बना रहा है। दिशा ने बताया कभी कभार वो अपनी फैमिली से तो कभी कभार निधि की फैमिली से भी ये चीजें शेयर किया करती थी कि आजकल निधि हमसे सिर्फ लड़ती रहती है, उसका बिहेवियर बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया है। लेकिन इस उम्र में कोई भी बच्चों को सीरियसली लेता ही नहीं है। आप अपने सराउंडिंग में भी देखेंगे तो अगर बच्चा कोई आएगा वो इस तरह की बात करेगा किसी दूसरे बच्चे के बारे में तो सब उसको यही कह के भेज देंगे कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई भी इन चीज़ों को सीरियसली लेता नहीं है। दिशा ने बताया ऐसा ही कुछ उनके टाइम पे भी हुआ था। तब उनको लगा शायद सब सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन अब जब उन्होंने इक्वेशन देखी तो उनको समझ आया कि किसी का भी इस चीज़ पे ध्यान था ही नहीं, जब तक चीज़ें और भी भयानक होनी शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे क्या होना शुरू होता है, जो निधि की फैमिली थी उन्होंने निधि में कुछ चेंजेस देखने शुरू किए। निधि की माँ अक्सर ये कंप्लेंट किया करती थी कि निधि कभी कभार रात को उठती है, अपने ही बिस्तर पे बैठ जाती है
और बस दीवारों की तरफ देखती रहती है अंधेरे में। कभी कभार वो करवट लेते हैं या कभी कभार उनका हाथ चलता है तो उनको टच करके पता चलता है कि जो निधि है वो अपने बिस्तर पे सोई नहीं हुई बल्कि बैठी हुई है। जब वो लाइट जलाते थे तो अचानक से वो देखते थे कि निधि बिस्तर पे बैठ के दीवारों को देख रही है, कमरे के कॉर्नर को देख रही है और ऐसा लगता था कि वो अपने होश में है ही नहीं। सबसे भयानक पार्ट इस सबका, जब उसको कहा जाता कि तू क्या कर रही है, चुपचाप से सो जा, तो वो एकदम से सो जाती और ऐसा लगता जैसे बिस्तर पे पड़ते ही उसको लेटते ही नींद आ जाती है, जैसे सच में वो अपने सेंसेस में थी ही नहीं या फिर शायद नींद में ही थी, बस उठ के बैठ गई थी। शुरू में फैमिली को ऐसा ही लगता है। इस उम्र में बच्चे में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसी ऐसी हरकतें या फिर ऐसी ऐसी आदतें बनती हैं जो धीरे धीरे बिल्ड हो रही होती हैं। फैमिली को लग रहा था शायद इसको स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन असल में बात कुछ और ही थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे निधि का ये बिहेवियर और भी ज़्यादा भयानक होता जाता है। जैसे कभी कभार वो उठ के बिस्तर पे विस्परिंग करती थी, पता नहीं क्या बोलती थी लेकिन कुछ विस्पर करती रहती थी। तो कभी कभार बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती थी। और दूसरी तरफ बच्चों के साथ उसका बिहेवियर वैसे ही, बहुत अग्रेसिव, बहुत डांटना, चीखना किसी पे भी। इनफैक्ट निधि की माँ ने भी ये बोलना शुरू किया था कि वो कभी कभार ऐसी बातें करती है जैसे वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, कोई लेडी होती है जैसे 50 से 60 साल की। इतनी मैच्योरिटी उसके चेहरे पे दिखती है, बातें भी इसी तरह की उसकी होती हैं, लेकिन अगले ही पल वो अपने आप में वापस आ जाती है। अब ये जो चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं उनको बोदर करना शुरू कर देती हैं। पहले तो सिर्फ स्लीप वॉकिंग का ही पैटर्न था, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें बढ़नी शुरू होती हैं, बदलनी शुरू होती हैं, वो उनको और भी परेशान करना शुरू कर देती हैं। वो जानना चाहते थे इस सब का आखिरकार कारण क्या है। किसी के दिमाग में ये नहीं आया था कि जहाँ पे शुभम रह रहा है उस बिल्डिंग में जाने के बाद से निधि के बिहेवियर में बदलाव आया था। और ये काफ़ी हद तक नॉर्मल बात भी थी, क्योंकि उस बिल्डिंग पे डाउट किसी को तब होता अगर वहाँ पे कुछ भयानक हो रहा होता। शुभम की फैमिली वहाँ पे रह रही थी, उन्होंने कुछ महसूस नहीं किया। इनफैक्ट दिशा और मानव भी उसके साथ ही वहाँ पे गए थे, उनको कुछ महसूस नहीं हुआ। तो निधि के साथ ये चीज़ें क्यों हो रही थी, बिल्डिंग से कोई रिलेट ही नहीं कर पाया था। लेकिन निधि की फैमिली उसको अलग अलग हॉस्पिटल्स में लेके जाना शुरू कर देती है, उसके टेस्ट करवाना शुरू कर देती है कि उसके साथ सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। फिर से रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल, लेकिन निधि का बिहेवियर उसी तरह से बदलता जा रहा था। अब वो अपने पेरेंट्स के साथ भी अग्रेसिव होना शुरू हो गई थी। कभी कभार उल्टी सीधी बातें करती थी कि आप कौन हो, अपने माता पिता को पूछती थी कि आप हो कौन, मतलब कि वो उनको भी नहीं पहचान पाती थी, या फिर शायद थोड़ी देर के लिए उसके अंदर कोई और आता था जो सच में उसके पेरेंट्स को नहीं जानता था। इसके बाद जो निधि के पेरेंट्स थे उनको किसी ने बताया कि हो सकता है आपकी बच्ची पे कोई भूत प्रेत हावी हो, किसी की नज़र लग गई हो, या फिर आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो। अब यहाँ पे दिशा ने कुछ बातें बताई भी कि जो निधि की माँ थी असल में वो इस तरह की औरत थी जो थोड़ी सी चिड़चिड़ी नेचर की होती है। मतलब कोई भी अगर छोटी मोटी बात भी हो तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाती थी, जिसके चलते उनके सराउंडिंग में बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और उनका मानना था कि उनकी सोसाइटी में कुछ फैमिलीज रहती हैं जो सच में ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती हैं। अब जैसे ही ये बात उन तक पहुंचती है सब कुछ रिलेट होना शुरू हो जाता है। उनको ये लगना शुरू हो जाता है कि सोसाइटी की ही कोई फैमिली है जिसने उनकी फैमिली पे ब्लैक मैजिक किया है, और ये सारी की सारी चीज़ों में सफ़र कर रही है उनकी बेटी निधि। इसी के चलते वो बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास, मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं। थोड़े ही टाइम में उनको कुछ चीज़ें पता चलनी शुरू होती हैं। उनको पता चलता है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो असल में एक सच्चाई थी, झूठ नहीं था। निधि जो है वो सच में किसी एंटिटी से पोजेस है। लेकिन यहाँ पे एक और भी कैच था। एक बाबा थे जो उनको बताते हैं कि असल में जिस एंटिटी से वो पोजेस है वो कोई ब्लैक मैजिक के थ्रू नहीं आई है, बल्कि सोसाइटी के आसपास ही कोई एरिया है जहाँ पे कोई एंटिटी भटक रही थी, और उसी समय निधि वहाँ पे चली गई वल्नरेबल सिचुएशन में, और उसके बाद उसके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हुई। लेकिन बात ये थी कि अगर उस पर ब्लैक मैजिक नहीं किया था तो सोसाइटी में ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे वो चली गई, क्योंकि आसपास की सोसाइटीज़ में बहुत सारे लोग रहते थे और किसी ने इस तरह का कुछ भी महसूस नहीं किया था। आखिरकार निधि के साथ ही क्यों? तभी उन्होंने बताया कि क्या ये थोड़े दिन पहले बच्चों के साथ कहीं पे गई थी, क्योंकि जितना वो समझ पा रहे हैं ये अपने माता पिता के बिना ही कहीं पे गई हुई थी, और सुबह का ये समय था जब ये चीज़ें इनके साथ हुई हैं।
अब जब निधि के पेरेंट्स सोचना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उनके दिमाग में आता है वो वाला इंसिडेंट जो लिफ्ट में उसके कान में एकदम से दर्द हुआ था। अब इसके बाद वो इसी बिल्डिंग में जाते हैं। हालांकि ये बिल्डिंग ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं थी, आप मान लीजिए यही कोई 15 से 20 मिनट ही लगते थे पैदल वहाँ पे पहुँचने के लिए। लेकिन मुंबई जैसी जगह जहाँ पे लोगों को एक दूसरे से मतलब ही नहीं होता, किसी को पता ही नहीं होता कि उनके पास वाली बिल्डिंग में क्या हो गया है, अनलेस वो बहुत सारी न्यूज़ में आ जाए, रिपोर्ट्स में आ जाए। सोशल मीडिया भी उस समय इतना हावी था नहीं कि कोई इंसिडेंट हो और बहुत सारे लोगों को एकदम से पता चल जाए। इसी के चलते वो वहाँ पे पहुँचते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से चीज़ें पूछना शुरू करते हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि सिक्योरिटी गार्ड ने भी उनसे चीज़ें छुपाई नहीं। उसने एक सच्चाई बताई और ये सच्चाई सुनने के बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें खुद से रिलेट होनी शुरू हो जाती हैं। पता लगना शुरू हो जाता है कि निधि के साथ ये चीज़ें आखिरकार होने की शुरू हुई थी। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया वो ज़्यादा श्योर तो नहीं है कि किस वजह से निधि के साथ ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में कुछ अजीब हुआ था। काफ़ी साल पहले एक फैमिली रहती थी, लेकिन जो इसमें वाइफ थी उसको डाउट था कि उसके हस्बैंड का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। उनके बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हस्बैंड था वो एक तरह से जिद्दी होता जा रहा था, मतलब कि उसको कोई फर्क पड़ना ही धीरे धीरे बंद हो गया था। ऐसा माना भी जाता है कि किसी इंसान को फर्क तब तक पड़ता है जब तक अगला इंसान उसकी मर्यादा रख रहा है या फिर उसकी पोल नहीं खोल रहा है। जब पोल खुल जाती है, किसी की पिटाई हो जाती है, तो आगे वाला इंसान बेशर्म हो जाता है, फिर उसको इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। वैसा ही कुछ उसके साथ भी हो रहा था। लेकिन ये औरत इतनी परेशान हो गई थी कि उसने अपने बेटे की जान भी ले ली और खुद की जान भी दे दी अपने उसी फ्लैट में। उसके बाद ये फ्लैट काफ़ी दिनों तक बंद भी रहा था। उसके बाद धीरे धीरे लोग आने जाने शुरू हुए, लेकिन इस सिक्योरिटी गार्ड ने एक चीज़ और बताई जो इस सारे के सारे मैटर में बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत सारे लोगों को ये क्लियर भी हुआ कि क्यों सिर्फ निधि के साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। उसने बताया बहुत सारी फैमिलीज़ ने यहाँ पे ऐसी बातें भी की कि उनको यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लगता, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ काफ़ी सालों से रह भी रही हैं जिनको कोई फ़र्क पड़ा नहीं। लेकिन जो फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही थी, दिशा ने बताया जब उन्होंने उनके बारे में जाना तो उनको ये पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल थी, बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी, मतलब पूजा पाठ करना, समहाउ भगवान से कनेक्टेड रहना। इसी वजह से वो इतने वल्नरेबल नहीं थे कि कोई नेगेटिव एंटिटी उनको पजेस कर पाए। और दूसरी तरफ दिशा ने बताया कि इस इंसिडेंट से 3 से 4 दिन पहले ही वो सिद्धि विनायक टेम्पल गए हुए थे। वहाँ के पुजारी ने उसके हाथ पे एक धागा बांधा था और दूसरी तरफ जो मानव था उसकी फैमिली भी बहुत रिलीजियस थी। उसने अपने गले में डोरी भी पहनी थी, माला भी पहनी हुई थी। लेकिन जो निधि की फैमिली थी उनका इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान था नहीं और इसीलिए शायद वो अकेली ही वल्नरेबल भी थी। अब क्योंकि उनको रीज़न पता चल गया था, वो फिर से उन्हीं बाबा के पास जाते हैं, उनको बताते हैं सब कुछ, जिसके बाद वो वहाँ पे आते हैं। जो इस बिल्डिंग का ओनर था उससे भी परमिशन ली जाती है। उन्हीं का जो बेसमेंट था वहीं पे पूजा करवाई जाती है, क्योंकि इस तरह की एंटिटीज़ आपका पीछा वहीं पे छोड़ती हैं जहाँ पे उन्होंने आपको पजेस किया होता है, ऐसा माना जाता है। इसी के चलते उन्हीं के बेसमेंट में एक क्रिया की जाती है, जिसके बाद निधि का इलाज वहाँ पे किया जाता है, मतलब कि उस एंटिटी को वहाँ से निकाल के वहीं पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके बाद ये जो बाबा थे इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं ये बिल्डिंग के जो ऑनर थे। इस पूरी की पूरी बिल्डिंग में एक शांति हवन भी करवाया जाता है, इसका शुद्धिकरण भी करवाया जाता है। दिशा ने बताया उसके बाद वहाँ पे चीज़ें होनी बंद हो गई थी, निधि भी धीरे धीरे रिकवर कर गई थी। लेकिन जब से शुभम की फैमिली को ये सब कुछ पता चला था, वो बहुत जल्दी में थे कि उनको कहीं और शिफ्ट कर जाना है। कुछ साल उनको लगे, लेकिन उसके बाद वो भी उस बिल्डिंग से कहीं और शिफ्ट कर गए। लेकिन इस बिल्डिंग की एक सच्चाई थी जो अब सबके सामने आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद से उस बिल्डिंग में ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए हमारे बुजुर्ग बड़े बूढ़े अक्सर कहते भी हैं कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जो पोजेस होती हैं या फिर जो शापित होती हैं। वहाँ पे जाने से आपको कोई भयानक एंटिटी पोजेस कर सकती है। वो लोग इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दौर में इस तरह की चीज़ें देखी हैं, इस तरह के लोग देखे हैं, वो उस पर्टिकुलर जगह पे जो पोजेस हुए होते हैं, और इसी के चलते वो ऐसी बातें कहते हैं। तो अगली बार अगर कोई बड़ा आपको ये कहे तो उसकी बात सुन लेना और ऐसी जगहों पे अकेले या वक्त बे वक्त बिल्कुल भी मत जाना। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस से कुछ सीखने को मिलता है एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद भी आते हैं। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही आप हमें अपने सजेशन भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपना इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।